श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण। निराकांक्षी ही तत्वज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र उवाच। सूत्र 1। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योग अभ्यास का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योग अभ्यास हो अथवा सांख्य तंत्र हो या हठ योग, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान ही है एवं ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही हैं, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका है, उसे इस ज्ञान का फल मिला नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती हैं, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, वह समूह में ही रहना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर, अनेक शिष्य बनाकर उनमें रहकर अपने अहंकार को तृप्त करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ हुआ नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योग अभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया है, वह अपने आप से तृप्त हो गया है। तृप्ति के लिए उसे अन्न की अपेक्षा ही नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती। यथा प्राप्त से गुजारा कर लेता है, वासना से नहीं। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा सदा जो एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से अपेक्षा नहीं करता, नगर में रहकर भी एकाकी अनुभव करता है, संगी साथी मित्र शत्रु हितैषी द्वेषी नहीं बनाता, न किसी से सहायता लेता है, ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके फल मुक्ति से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेले रहने का निर्देश है, वरना फिर वासना घेर सकती है। सूत्र 2। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेत को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। यह भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन, बुद्धि एवं शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं, तो विचार साम्य नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है, वह विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है, अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता, उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार, वैज्ञानिक आदि एकांत चाहते हैं। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी है, वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी कभी खेत को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। फिर दुख किससे हो? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। सूत्र 3। जैसे सलकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते हैं।
विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, यह निर्विवाद है। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की तरह उनके पीछे नहीं दौड़ता, वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, यह संसारी का निजी अनुभव है, इसी के लिए वह सारी दौड़ धूप करता है। किंतु कुछ सिरफिरे लोगों ने दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही, किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख मिला नहीं, जो था वह भी छूट गया। इसीलिए ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। छोड़ सब दिया, मिला कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता है। छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है। यदि ऊंच मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषयों के सुख क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त न हो। फिर ये सभी सुख चिर स्थायी नहीं है। आत्मानंद का सुख ही चिर स्थायी है, वरना सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे ये सांसारिक सुख फीके ज्ञात होते हैं, इसलिए वह इनमें कभी रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, किंतु कई अज्ञानियों ने इसे उल्टा करना आरंभ किया कि पहले छोड़ो तो मिलेगा। इससे दुनिया विकृत हुई है, छूट भी गया, वह मिला कुछ नहीं। ऐसा उपदेश दुनिया का अभिशाप बना, वरदान नहीं। ओम शांति शांति शांति।